एक हॉस्टल रूम, फैन से लटका एक स्टूडेंट, डेस्क पर एक छोटा सा नोट और उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आई वॉज नेवर सीन एज ए स्कॉलर, ओनली एज माई कास्ट। ये नोट लिखने वाला कोई गांव का लड़का नहीं था, ये था एक पीएचडी स्कॉलर आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से। और ये 2025 की बात है, ना कि 3000 साल पुरानी। सोचो, एक लाइन जो कि मनुस्मृति में लिखी गई थी, उसने 21st सेंचुरी के साइंटिस्ट का फ्यूचर छीन लिया। ये कोई सुसाइड स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सवाल है, क्या कास्ट सिर्फ पास्ट का बर्डन है या हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर का भी किलर है? आज का डिबेट समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, मनुस्मृति के पेजों तक। लेकिन ध्यान रहे, कास्ट सिस्टम की कहानी एक नहीं बल्कि 2 वर्जन है। पहला वर्जन भगवत गीता का, वहाँ लिखा है, चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। मतलब वर्ड डिसाइड होता है तुम्हारी क्वालिटीज और एक्शन से, ना कि तुम्हारे जन्म से। सुनने में फेयर लगता है ना, जैसे कि पुराना मैरिट सिस्टम। लेकिन दूसरा वर्जन मनुस्मृति का, उसने कह दिया कि जन्म से ही तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जॉब्स और तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल, मनु के रूल्स बोलते थे कि शूद्र का बेस्ट ऑक्यूपेशन है सिर्फ सर्विस। मतलब अगर तुम कितने भी टैलेंटेड हो, तुम्हारा बर्थ तुम्हारी सीलिंग बन जाता था। फिर आता है ऋग्वेदा का पुरुष सूक्ता, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण माउथ से, क्षत्रिय आर्ब से, वैश्य थाई से और शूद्र फीट से निकले। मतलब एक डिवाइन जस्टिफिकेशन बन गया इनइक्वालिटी का मेन रीजन। जैसे कि भगवान ने ही बोल दिया कि हायरार्की नेचुरल है। धीरे धीरे जो सिस्टम ड्यूटी बेस्ड था वो बन गया बर्थ बेस्ड। लोगों की पहचान सिर्फ उनकी जाति से होने लगी। शादी, नौकरी, इज्जत सब कुछ डिसाइड होता था तुम्हारे सरनेम से। और फिर आए ब्रिटिशर्स, उन्होंने अपने सेंसस में कास्ट लिखकर इस सिस्टम को और रिजिड बना दिया। एक फ्लेक्सिबल और लोकल जाति सिस्टम को उन्होंने एक परमानेंट फाइल बना दिया, रैंक्ड, लेबल्ड और स्टैंडर्डाइज्ड। रिजल्ट, जो चीज सिर्फ एक आइडियल थ्योरी थी, ड्यूटी बेस्ड सिस्टम, वो सिर्फ किताबों में रह गई और जन्म बेस्ड कास्ट सिस्टम बन गया जिंदगी की ग्राउंड रियलिटी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ हिस्ट्री है? लेट्स सी। शादी के मामले में कास्ट अभी भी किंग मेकर है। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे बोलता है आज भी 95% शादियां अपनी कास्ट के अंदर होती हैं। मतलब सिर्फ 5% लोग ही इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। प्यू 2021 सर्वे में भी आया कि लोग इंटरकास्ट मैरिजेस को रोकना वेरी इंपॉर्टेंट मानते हैं। सोच लो, 21st सेंचुरी के इंडिया में भी लव से ज्यादा कास्ट का फिल्टर चल रहा है। अब नौकरी की बात करते हैं। यहाँ 22 और भी डेंजरस है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, थ्रोट एंड एटवेल का रिज्यूम टेस्ट। सेम सीवी, सेम क्वालिफिकेशन, बस नाम अलग। अपर कास्ट नाम पर ज्यादा कॉल बैक्स मिले, दलित नाम पर चांस सिर्फ 0.67 टाइम्स रह गया और मुस्लिम नाम पर और भी कम, 0.33 टाइम्स तक। मतलब स्किल और मेहनत सेम हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारा सरनेम तुम्हारी डेस्टिनी तोड़ देता है। रेंटल हाउसिंग में तो फ्रंट डोर पे ही फिल्टर लग जाता है। दिल्ली एनसीआर की स्टडी में जब एप्लीकेंट्स ने घर के लिए अप्लाई किया, अपर कास्ट हिंदू को 97 to 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। दलित एप्लीकेंट्स के लिए ये गिर के 49 to 59% हो गया और मुस्लिम एप्लीकेंट्स के लिए सिर्फ 29 to 33%। सोचो, घर मिलेगा या नहीं, ये तुम्हारा कास्ट और रिलीजन डिसाइड करते हैं। एजुकेशन में एंट्री गेट्स खुल रहे हैं, लेकिन बिलोंगिंग का क्राइसिस अभी भी है। SC/ST स्टूडेंट्स का क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इम्प्रूव हुआ है। SC 25.9 इन ST 21.2 इन 2021 to 22। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs में हजारों रिजर्व कैटेगरीज ड्रॉप आउट्स रिपोर्ट हुए बिटवीन 2018 to 2023।
और सबसे पेनफुल फैक्ट, 2022 में 13,000 प्लस स्टूडेंट सुसाइड्स। मतलब एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन कैंपस कल्चर अभी भी इंक्लूसिव नहीं है। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की, वायोलेंस। एनसीआरबी के नंबर के हिसाब से हर साल 50 से 60 हजार क्राइम्स SC/ST कम्युनिटीज के अगेंस्ट रजिस्टर होते हैं। 2023 में भी केसेस बढ़े और ये सिर्फ FIR बेस्ड नंबर्स हैं। एक्चुअल ग्राउंड पे स्केल और बड़ा हो सकता है। समझने की बात ये है कि कास्ट अभी भी जान और इज्जत दोनों पे अटैक करता है। अब आते हैं सोशल मीडिया इल्यूजन पे। ऑनलाइन लगता है कास्ट खत्म हो गई, लेकिन रियलिटी मैट्रिमोनियल साइट्स जैसे भारत मैट्रिमोनियम, शादी.com, यहाँ कास्ट और कम्युनिटीज फिल्टर डिफॉल्ट होते हैं। स्किन टोन फिल्टर हटा दिया, पर कास्ट फिल्टर अभी भी कोर फीचर है। मतलब डिजिटल इंडिया भी पुराने बाइस को और एम्पलीफाई कर रहा है। आज हर दिन 40 करोड़ इंडियंस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, चाहे शादी हो, नौकरी हो, घर हो, पढ़ाई हो या इज्जत की बात। और फिर भी सोशल मीडिया पर एक बबल है जहाँ लोग बोलते हैं कास्ट इज ओवर। रियली सेंचुरीज तक दलित, आदिवासी और OBC कम्युनिटीज को बेसिक राइट्स डिनाई किए गए। लैंड ओनरशिप 0, एजुकेशन 0, पॉलिटिकल पावर 0, इवन टेम्पल एंट्री नॉट अलाउ। मतलब ग्राउंड स्टार्टिंग -100 से था और इसी इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए बनाया रिजर्वेशन सिस्टम। जब OBC रिजर्वेशन अनाउंस हुआ, 62 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। न्यूज रूम्स और इलाइट कैंपसेस चिल्लाए, मेरिट खत्म हो गया। बट असली सवाल ये है, अगर एक रेस 200 साल से पीछे स्टार्ट कर रही है, तो फिनिश लाइन तक फेयर रेस कैसे होगी बिना सपोर्ट के। 2023 IIT बॉम्बे स्टूडेंट सुसाइड नोट ने डायरेक्टली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट किया। मतलब इवन इंडिया के टॉप कैंपसेस में कास्ट एक इनविजिबल वॉल बन गया है। आज भी जब एक दलित कैंडिडेट IIT या IIM क्रैक करता है, लोग बोलते हैं अरे ये तो रिजर्वेशन कोटा से आया होगा, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसने कितना डबल स्ट्रगल किया होगा। पहले सोसाइटी के 22 तोड़ना, फिर एग्जाम क्रैक करना। रिजर्वेशन बेसिकली ये करता है कि पीछे वाले को एटलीस्ट ट्रैक पर ला सके। रेस जीतना अभी भी उसकी मेहनत है। अंबेडकर जी ने कहा था, पॉलिटिकल इक्वालिटी यूजलेस है जब तक सोशल इक्वालिटी नहीं आती। और आज 75 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल बोलता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कास्ट आज भी 40 करोड़ इंडियंस का फ्यूचर डिसाइड करती है। अब चलते हैं AI की दुनिया में। क्या AI की दुनिया में कास्ट एग्जिस्ट कर सकती है? AI को हम लोग फेयर और स्मार्ट समझते हैं, लेकिन सच ये है AI भी ह्यूमन डेटा से ट्रेंड होता है, और अगर डेटा ही बाइस्ड हो तो AI के डिसीजंस भी बाइस्ड बन जाते हैं। 2018 स्टैनफोर्ड स्टडी, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ने डार्क स्किन्ड वुमेन को क्रिमिनल्स की तरह टैग कर दिया। मतलब मशीन भी वही गलत कर रही है जो ह्यूमंस करते आए हैं सेंचुरीज से। स्किन कलर, रेस, कास्ट सब पे बाइस। सोचो इंडिया का सीन, जब हायरिंग AI टूल्स सरनेम को एनालाइज करे, अगर यादव पासवान, वाल्मीकि दिखे तो रिजेक्ट, शर्मा, अय्यर, सिंह दिखे तो प्रमोट। ये होगा डिजिटल कास्टिज्म, जो दिखाई नहीं देगा पर और भी डेंजरस होगा, क्योंकि इंसान का बाइस तो तुम देख सकते हो, लेकिन मशीन का बाइस तो इनविजिबल होगा। इमेजिन करो एक रोबोट जज जो हमेशा हर बार सिर्फ एक ही कास्ट को जिताता है। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन कोड तो तुम्हारे अगेंस्ट लिखा है। क्या तुम कभी जीत पाओगे? और यही सबसे बड़ा डेंजर है। क्या तुम रेडी हो अगले 24 घंटों में कास्टिस्ट स्टीरियोटाइप को चैलेंज करने के लिए? अंबेडकर ने कहा था, कास्ट सिर्फ काम का डिवीजन नहीं, बल्कि इंसानों का डिवीजन है। आप क्या सोचते हो?
क्या अगले 25 सालों में कास्ट खत्म हो पाएगी या एक और नए फॉर्म में वापस आएगी? अपने थॉट्स कमेंट में लिखें। और यदि आपको लगता है ये वीडियो जरूरी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली, क्योंकि यहाँ सच मिलता है नॉइस के पार।